सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल और मैं हूं सादिया सैमसन। आज गैप डे है। ऑब्वियसली इतनी स्माइल हमारे फेसेस पर इसलिए बिकॉज वी हैव हैड अ गुड PSL इवेंट एंड वेरी थैंकफुल फॉर वॉचिंग अस और हमें अपने व्यूज़ देने के लिए और अपनी तारीफें और सोशल मीडिया पर अपना रिस्पॉन्स देने के लिए भी। लेकिन ज़्यादा खुशी इस भी लिए है कि जिन टीमों को हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इतना अच्छा करेंगे, उन्होंने अच्छा किया। और अब देखिए एक वो वक्त आ गया है कि एवरीबडी इज टॉकिंग मेरे ख्याल में अबाउट 2 टीम्स। एक तो ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी के बारे में हर कोई बात कर रहा है और उसमें खास करके बाबर आजम के बारे में बात कर रहा है और अच्छे प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा है। और दूसरी टीम है हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद जिस तरह से एक तो पेशावर ज़ल्मी ने टॉप किया और हैदराबाद ने बहुत सारे अपने ऊपर टॉप की टीमों को हटाया और फिर वो टाप के जहां पर आ गई है और अब उनका अगला मैच इस्लामाबाद से। बट एवरीबडी स्टिल टॉकिंग अबाउट हैदराबाद। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस PSL एंड आई थिंक इस पर जितना ज्यादा हैदराबाद को अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। आज हम बात करेंगे, ऑब्वियसली कल मैच है हैदराबाद और इस्लामाबाद का, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है ये आपके साथ शेयर कर लेते हैं बिफोर वी गो टू आवर पैनलिस्ट। तो जनाब, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन इज PSL की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस किस खिलाड़ी ने खेले हैं? ऑप्शन ए है फखर जमान, बी है इमाद वसीम, सी है शादाब खान, डी है बाबर आजम। दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। इसके साथ ही चलते हैं हमारे पैनलिस्ट की जानिब। हमारे साथ मौजूद है तनवीर अहमद और हमारे साथ मौजूद है अब्दुल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक गोइंग ऑन कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। मेरे ख्याल में इतनी हाइप हैदराबाद ने क्रिएट कर दी है कि लोग अब नहीं डिसाइड कर पा रहे। मतलब वो हैदराबाद जिसके लिए पहले कोई मुल्तान को नहीं सेकंड रेट करना चाह रहा था, अब हर कोई हैदराबाद की बात कर रहा है। चाहे फिर वो मैक्सवेल हो, चाहे फिर वो माज हो, चाहे फिर वो उनके बॉलर्स हो। डू यू थिंक ये, और अब क्राउड भी आ रहा है, आपको लग रहा है कि ऑब्वियसली हम सब कह रहे हैं ऑन पेपर इस्लामाबाद ज़्यादा अच्छी टीम है, लेकिन आपको लग रहा है कि जितनी बैक मिल गई है अब हैदराबाद को, हैदराबाद लेके जा सकती है आगे? देखिए, जिस तरह उन्होंने पहले 4 मैच खेले और जितनी बातें हुई उनके ऊपर हमने भी डिस्कस किया, यार ये क्या है, 4 से 5 ओवरसीज़ वो ले लिए जो अमेरिका में रहते हैं, उनकी कोई इनपुट नहीं है, कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं है। हालांकि उन सब की परफॉर्मेंसेस देखिए, उसमें से सिवाय आसिफ महमूद के कोई भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। एक मैच में शर्जील ने बहुत अच्छी जो है वो बैटिंग की, लेकिन शर्जील को अगर हम ये बोलते हैं कि यार वो अमेरिकन नेशनल हो गया, वो नहीं है, क्योंकि उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जी मैं अमेरिका में नहीं रहता, मैं यहीं रहता हूँ, वहाँ सिर्फ जाता हूँ खेलने के लिए। ठीक है, कुछ 2-3 प्लेयर हैं जो अब अमेरिकन नेशनलिटी हो गई है, जिसमें वो भी था अमाद, क्या नाम है उसका, अमाद ऑलराउंडर जो था, ठीक है, अमाद लड़का जो है वो हसान खान है, ये 3-4 लड़के जो हैं। लेकिन जब उसके बाद जो अमाद आजम, उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने मैचेस जीतना शुरू किए, टीम थोड़ी सी चेंज, नंबरिंग ऊपर नीचे की, तो उस टाइम थोड़ा सा ये लगा कि यार इस टीम ने कमबैक किया है। ठीक है, लेकिन उस कमबैक का भी इतना वो मसला नहीं था। लेकिन जो उन्होंने इसको हराया ना, मुल्तान को, लास्ट मैच जो है, उसके बाद इनकी हाइप बहुत ज़्यादा बन गई है कि यार मुल्तान की टीम इतनी अच्छी टीम, टॉप क्लास परफॉर्मेंस, इतने बड़े बड़े नाम, सब बॉलिंग अच्छी, बैटिंग अच्छी, सब कुछ, इस टीम ने इनको इसको वन साइड कर दिया। हालांकि वन साइड मुल्तान ने अपनी वजह से किया, जो भी किया, चले जीत गया ना हैदराबाद। अब वो जो उनकी बनी है, एक हाइप बनी है, अब ये सोच रहे हैं कि यार अब ये जब इस्लामाबाद से खेलेंगे, अवाम इनका साथ देगी या इस्लामाबाद का देगी? क्योंकि हैदराबाद ने जिस तरीके से कमबैक किया इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। देखें, हम अगर पेशावर इसकी लाहौर की बात करते हैं, हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, हम एक सीज़न में कोयटा की बात करते हैं, हम एक सीज़न में कराची की बात करते हैं, ये 3-4 टीम्स ऐसी थी, ये बड़ी स्टेब्लिश हो चुकी थी, उसके बावजूद भी हम कहते थे यार किस किस्म का टूर्नामेंट खेल रहे हैं। पहले 2 इतने गंदे खेले, उसके बाद बेकार खेल रहे हैं, चाहे कराची खेल ली, चाहे कोयटा, चाहे लाहौर, चाहिए। लेकिन इनका हम इस वजह से कहते थे कि यार ये इतने अरसे से खेल रहे हैं, क्यों नहीं कमबैक कर पा रहे, ऑप्शन में टीमें क्यों नहीं ले रहे। लेकिन ये एक स्टेब्लिश टीम्स हो चुकी थी, 2-3 साल से काम कर रहे थे, इन्होंने फिर अपनी टीम बनाई कि यार अब अगले सीज़न बनाएं, कैसे बनाएं, क्या कमी है वो पूरी करें। लेकिन हैदराबाद तो पहली दफ़ा आई थी, हम क्यों पिंडी को मार्जिन दे रहे हैं, हम इस वजह से मार्जिन दे रहे हैं। कोई बात नहीं, पहला सीज़न है, हार गए, नहीं समझ आई होगी ऑक्शन में किसको लें किसको नहीं लें।
ये भी रीज़न है हैदराबाद की कि यार लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, पहले 4 मैच में तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये टीम कैसे उठी है एकदम से। अब जैसन गिलेस्पी की भी तारीफ हो रही है, Yes. लेबुशेन पहले 4 मैचेस में हम सब ने बैठ के यहाँ बोला यार ये T20 का प्लेयर ही नहीं है, या T20 का कप्तान ही नहीं है, इसको क्या कर दिया, अब क्या करें हम। लेकिन जो मैं बोलता था, मैं आज भी उस चीज़ पे कायम हूँ, अपनी बात करो, नहीं है कप्तान वो T20 का, ना वो प्लेयर है T20 का। सही। टीम जीत रही है ठीक है, लेकिन एक जो बात है ना उस पर रुकना भी चाहिए। ये नहीं है बस जीत रहा है, हमारा मसला ये जीत रहा है तो यार क्या कप्तान है, उससे पहले कुछ नहीं था। तो ये जो टीम जिस तरीके से ऊपर आई है मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ इस्लामाबाद की टीम, जो मुझे ऐसा लगता है इस्लामाबाद की टीम से नहीं जीतेंगे ये, क्योंकि इस्लामाबाद की जो एनर्जी लेवल है ना वो बहुत डिफरेंट है। उनका फील्डिंग का एटीट्यूड, उनके अंदर जो करंट है वो डिफरेंट नजर आता है। Absolutely. आप हमेशा देखना दूसरी टीम और प्लेऑफ्स का टेम्परामेंट भी ठीक है, बहुत अलग है। मैं आप हमेशा देखना इस्लामाबाद का एटीट्यूड देखना, चाहे बैट्समैन होंगे, चाहे बॉलर होंगे, बॉलिंग करने आ रहे होंगे, चाहे बैटिंग करने, या वो फील्डिंग कर रहे होंगे। दूसरी जो टीम्स है ना उनके बैट्समैन को देख के आपको ऐसा फील होगा यार वो लगता है शायद अपने रन्स कर रहा है, इस तरह करके वो खेल रहा है, या बॉलिंग में भी फील्डिंग। आप इस्लामाबाद का एटीट्यूड देखना, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग से लेकर उनमें स्पार्क होता है जिसकी वजह से वो मारते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, अब मैं ये नहीं कह रहा भाई शादाब को T20 का पाकिस्तान का कप्तान बना दो भाई, बिल्कुल नहीं, लेकिन शादाब की वजह से, क्योंकि वो खुद इतना एनर्जी उसके अंदर, वो इतना अच्छा फील्डर है, उसके अंदर एनर्जी लेवल बड़ा स्ट्रांग रहता है, वो उस तरीके से अपनी टीम को पूरा लेके चलता उठाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी टीम जो है ना उसके अंदर जो है स्पार्क रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नो डाउट लोगों की नज़रें होंगी, अब ये हो सकता है आधा ग्राउंड हैदराबाद की तरफ हो, आधा इस्लामाबाद की तरफ हो, लेकिन ये है कि इस्लामाबाद इनको टफ टाइम देगा। आप और हम, तनवीर भाई, वी एवरीवन सेइंग कि यार हैदराबाद ने क्या किया है, अपने जो यूएसए खिलाते हैं उन्होंने, किंग्समैन की जो टीम खिलाते हैं वही उठा के उन्होंने यहाँ डाल दी है। बट मुझे ऐसा लगता है लेट्स एटलीस्ट गिव द क्रेडिट टू द एफर्ट दे मेड, या वो रिस्क जो उन्होंने लिया कि यार हमें टीम चेंज करनी है, हमें कॉम्बिनेशन चेंज करना है। ऑब्वियसली मैक्सवेल का बहुत ह्यूज फैक्टर है, वो फाइनल जो उनका क्वालिफाइंग की पोजीशन में वो आए कि वो यहाँ तक आते, उसमें मैक्सवेल का बहुत बड़ा रोल है। बट ऑब्वियसली आपको रिस्क लेना पड़ता है। लेट्स पुट इट इन कंपैरिजन टू पिंडी की टीम। Pindi's did not make that comparison. Rizwan did not come down. They did not take risk. और आज obviously हम उनका मजाक उड़ा रहे थे for whatever Rizwan said. अच्छा, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, लेकिन एक चीज़ मैं आज बताऊंगा कि हमने बहुत सारी बातें की लेकिन एक पॉइंट सब जगह मिस हो गया। वो ये थी कि जब रिटेंशन हुई थी तो वो भी मुल्तान सुल्तान ने पहले की थी सारी, वो जो रावलपिंडी तक पहुंची। तो एक्चुअली जो नई फ्रेंचाइज है ना हैदराबाद के बाद, टेक्निकली वो मुल्तान सुल्तान है, क्योंकि उनको जो टीम बनाने का टाइम था वो सबसे आखिर में मिला। ऑनरशिप से आई एम श्योर तनवीर इस बात से एग्री करेंगे कि जिस टीम के पास रिटेंशन करने का मौका मिल जाए ना, वो वैसे तो टीम नहीं थी रावलपिंडी की, आप पॉइंट समझ रहे हैं, उनके पास रिटेंशन सारी पुरानी गई, बट मुल्तान के पास कुछ नहीं था, दे बिल्ड फ्रॉम द न्यू। तो इसलिए भी उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको शायद लोगों ने इस तरह से मतलब जज किया कि शायद वो न्यू टीम नहीं है, बट एक्चुअली रावलपिंडी को और ज़्यादा क्रिटिसाइज इसलिए करना चाहिए कि उनको पुरानी टीम की तरह सारे मामला करने का मौका मिला था, सिवाय इसके कि वो ऑनर्स नहीं थे। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि मुल्तान सुल्तान के पास ये लग्जरी नहीं थी। पहले ये कहते हैं कि इनके पास ज्यादातर प्लेयर तो किंग्समैन से ही हैं, सो वी वर अंडरएस्टिमेटिंग देम फॉर दैट मैटर, बट दे टुक द रिस्क टू मेक चेंजेस। इसमें कोई शक नहीं कि जैसे तनवीर ने भी कहा, मैं भी इस बात से एग्री करूंगा और एडमिट करूंगा कि हमें शुरू में लग रहा था ये टीम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगी, इनकी बॉलिंग में मसला है, लेकिन आई थिंक मैक्सवेल के आने की खबर से तो खैर कुछ होता नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी ज़रूर बात की है उनके कप्तान ने, उनके हेड कोच ने। फिर जब मैक्सवेल आए भी तो उनका टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर यूँ हुआ कि वो बॉलिंग में एडिशन कर लिया, और फिर एक आपको लगता है कि आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त रिसोर्स आ गई है। मिडल ऑर्डर पहले इनका बिल्कुल ब्लैंक ज़ीरो लग रहा था, मैक्सवेल ने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन इवेंचुअली उसने वहाँ परफॉर्म किया जहाँ लिटरली मैटर मोस्ट, उसने वो मैच जितवा दिया। उसमें एक और चीज़ बता देखें, जैसन गिलेस्पी, अगर हम कोचिंग के एक्सपीरियंस की बात करें ना तो वो लीग्स का वैसा एक्सपीरियंस नहीं है जैसन गिलेस्पी, शेफील्ड शील्ड में है, शेफील्ड शील्ड में, ठीक है, वैसे नहीं है। अगर आप लेबुशेन की बात करते हैं, उसका कैप्टनसी का नहीं था, नहीं है इतना T20 में प्लेयर होने का नहीं था। देखिए ये जो मैक्सवेल आया ना, इसने अपना सारा एक्सपीरियंस इनके साथ मिलके गपशप की होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, है भी ऑस्ट्रेलियन वो, ठीक है, इनकी ज़रूर मीटिंग में कोई ना कोई गपशप हुई होगी, उसका मैं अंदाज़ा इस वजह से लगा सकता हूँ और आप लोग भी लगाएंगे
कि मैक्सवेल का जो एटीट्यूड ग्राउंड में नजर आता है ना, वो ऐसा लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहा है। वो ऐसे लगता है कि अपनी लीग खेल रहा है, बिग बैश लीग। वेरी इन्वॉल्व, वेरी इन्वॉल्व। वेरी इन्वॉल्व से मैं आपको एक तनवीर भाई बात बता दूं, कुछ दिन जब उनका मैच था उससे पहले जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, मैक्सवेल की एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है कि वो गालिबन आई कुडंट सी द फेस ऑफ दैट बैटर। मेरे ख्याल में ये साइम है जिनके साथ वो आके बात भी कर रहे हैं, और जब नेट्स भी हो रहे हैं वो प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। इवन द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन द PSL, वो जो मास सदाकत ने कैच ड्रॉप किया, कुछ आंखें बनाई थी, तो मैक्सवेल ने जो उसको रिपीट करके दिखाया। उसके बाद ये जो सीना कंट्री के जो प्लेयर्स हैं ना, इनके कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज़ है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट बहुत है। अब आप सोच रहे होंगे यार टैलेंट को मैं इस मैक्सवेल से कहाँ पे जोड़ रहा हूँ। जब ये लोग आते हैं ना इस एशियन क्रिकेट की तरफ आते हैं, तो इनको बहुत सी वैरायटी, बड़ी डिफरेंट चीज़ें पता चलती हैं कि यार टैलेंटेड प्लेयर भी हैं, और ये कोशिश करते हैं कि इनको कुछ ना कुछ इनके ऊपर काम करें, इनको थोड़ा सा बताएं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सनली भी अगर आप मैक्सवेल से पूछेंगे ना, वो 100% ये हैरान होगा कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी नीचे क्यों चली गई है। क्योंकि हमने जब स्टार्ट की थी, हमने जब खेलना शुरू किया था, हमने जब देखना शुरू किया था, पाकिस्तान टीम की ये नहीं थी। ये साइम अयूब को जो तो बता रहा ना, उसकी रीज़न ये भी है कि यार ये इतना अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये उस लेवल पे क्यों नहीं जा पा रहा। ठीक है, इसको जाना चाहिए उस लेवल पे। उसकी भी वो थोड़ी सी वो कर रहा है, ठीक है। और दूसरा उसके माइंड में एक और चीज़ भी होगी कि यार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बड़े PSL में परफॉर्म करके IPL में चले गए हैं, तो मेरी भी कोशिश है कि मैं यहाँ परफॉर्म करूँ, शायद मैं नेक्स्ट ईयर वहाँ चला जाऊँ। देखो थिंकिंग सबकी चलती है। या उसकी सोच ये होगी कि यार मैं यहीं परफॉर्म करूँ, नेक्स्ट ईयर इधर आके खेलूँ, दोबारा आके खेलूँ, ठीक है। और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा होगा, सबके साथ कर रहा होगा। और आप ये देखना, और ये 100% मैक्सवेल की वजह से इनकी टीम बैलेंस हुई है। जिस दिन से ये आया, आप देखें इनमें शफलिंग इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, वही लड़के खेल रहे हैं जी। ज्यादातर वही लड़के खेल रहे हैं। पहले आकिफ कभी खेल रहा था, कभी अली खेल रहा था, कभी फलाना खेल रहा है, कभी ये खेल रहा है, कभी वो खेल रहा है। इसके आने के बाद शफलिंग नहीं हुई है, तो अपना एक्सपीरियंस उसने सारा शेयर किया है। और उसके बाद जब उसकी टीम जीत रही है ना, तो हमें नजर आ रहा है बड़ा इन्वॉल्व है, जीतने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और ये हम हमेशा से ये बात करते थे तनवीर भाई से। अब मुझे अच्छी तरह से पिछले PSL में भी एक क्वेश्चन था कि IPL और PSL का एक बहुत बड़ा फ़र्क ये भी है कि जो IPL में इंटरनेशनल स्टार्स आते हैं, उनसे इंडियंस कितना सीख के और कितना आगे बढ़ गए। और हमारे पास क्योंकि उस लेवल के स्टार्स नहीं आ रहे थे, बट थैंकफुली इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार बड़े नाम आए। इस वीडियो में मां सदाकत भी थे। एक ब्रेक के बाद हम उनकी बात भी करेंगे कि वो मैच्योरनेस अभी से दिखा रहे हैं। फौरन से ब्रेक लें, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत बात की कि किस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल फैक्टर जो है वो हैदराबाद के लिए अच्छा साबित हो रहा है। मैं चाहूँगा हम अपने ना प्लेयर्स को काफ़ी हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि हमारे प्लेयर्स का माइंडसेट वो मैच्योर नहीं है। हमारा प्लेयर गलती करता जाता है, देन ही कीप्स ऑन डूइंग इट, और वो पलट के देखता नहीं है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी मां सदाकत, जो कि बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है। मां सदाकत PSL का जब शुरू हुआ तो कुछ अच्छी इनिंग्स खेली, उसके बाद ही लुक डल। कल उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली। मां सदाकत की कुछ गुफ्तगू हम आपको सुनाना चाहते हैं, फिर उस पर एनालाइज करेंगे कि हाउ गुड ही इज़ अ टैलेंट एंड हाउ समझदार ही इज़ अ बॉय। पहले तो ये मोहम्मद नवाज़ को इनसे सीखना चाहिए, जो कल 2 बाउंड्रीज लेते ही और तीसरी बाउंड्री मारने का और आउट हो गए। और दूसरा वो जो बराबर में खड़े थे उनको थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। Well, I'm still hoping कि Saim Ayub will make a comeback, a serious comeback. Not not in the PSL, तो आगे चलकर it's going straight. तनवीर भाई, मुझे ये बात इसकी बड़ी अच्छी लगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो दूसरा, और अगर 200 चेज नहीं करना तो दूसरा प्लेयर हल्का हो जाए और उसको चांस दे। यही तो वो माइंडसेट है जिसको हम ढूंढ रहे थे इतने से अपने लड़कों में। यही बात थी जो हम कल कर रहे थे मोहम्मद नवाज के हवाले से कि भाई 2 बाउंड्रीज आ गई हैं, यू आर सच अ सीनियर प्लेयर। अब मैं आज मुकाबला करूं कि किसका माइंडसेट आपको बेहतर लगा, तो आपको किसका माइंडसेट बेहतर लगा भाई? देखिए साइम और इसमें ना मोहम्मद नवाज में और इसमें देखिए, हम काफ़ी दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्लेयर एज अ ओपनर जाता है, लाजमी नहीं है वो आड़ाउड़ी वाली क्रिकेट खेले, ठीक है, इधर मार दो उधर मार दो उधर कर दो। वो जो क्रिकेट है वो आप
3 से 4 ओवर तक खेल सकते हैं, ठीक है। अगर उस दौरान आप आउट नहीं हुए तो फिर आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने आप को लेके चलूँ जी, ठीक है। ये जो भी अगर बाबर 100 कर रहा है या कुसाल मेंडिस 100 कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वो उनसे सीखो ना, वो किस तरह बैटिंग कर रहे हैं जी। इनिंग्स वो कंस्ट्रक्शन सर्किल में ट्राई करते हैं, रन्स हो गए, ठीक है, उसके बाद लेके चलते हैं मैच को। जब एक यार 20 ओवर जो है ना वो बहुत होते हैं, और 20 ओवर का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ छक्के चौके मारने, आप इनिंग बिल्ड करते हैं, लेके चलते हैं, सिंगल डबल चौके सब कुछ। अगर आप 6 ओवर के बाद अगर आप 9 या 10 रन भी बनाए ना तो आपकी टीम 200 या 200 प्लस लेके चली जाती है, ठीक है। अगर आप पहले 15 ओवर 9 या 10 रन की, अगर 8 या 9 रन की एवरेज से भी आप 15 ओवर खेलने आए ना और आपके विकेट्स इन हैंड है तो आप आखिरी 5 ओवर में मार के 220, 15, 30 कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो मिच्योरपन वाली ये जो बात कर रहा है कि यार वो आउट हो, वो मार रहा था, मैं सेंसिबल खेल रहा, भाई आपने खेलना ही ऐसे है। बहुत कम ऐसा दिन होता है जिसमें आपके बल्ले पे लगती चली जाती है तो वो फिर लगती ही चली जाती है, वो रुकती नहीं है। बहुत कम होता है। आप 10 इनिंग खेलेंगे, 10 में से सिर्फ 2 इनिंग में ऐसे होगा, वरना आप 10 की 10 इनिंग 2 इनिंग की तरह खेलने जाएंगे, आप 8 इनिंग में आउट हो जाएंगे। उसमें फिर आपने ये करना है कि यार आप सेंसिबल मारा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सेंसिबल हो जाओ। और आपने याद होगा मैंने यहाँ पे बैठ के एक और बात की थी, जिस तरह मैंने समीर मिनास के बारे में भी जिक्र किया था कि यार वो बड़ा इंप्रेसिव है सर्किल के अंदर, लेकिन उसके बाद उस तरह बड़े रन्स नहीं किए। अच्छा तनवीर भाई, अगर यहाँ पे मैं आपको रोकूं, मैं बहुत दिन से ये बात करना चाह रहा था, कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट आता है, मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो बात की कि हमारा जितना भी नया टैलेंट आया है, जिसमें माज हो गया, समीर मिनास हो गया ओपनिंग में, मैं बॉर्डर के दूसरी साइड पे देख रहा हूँ तो वैभव सूर्यवंशी एक एक्सेप्शनल टैलेंट आया है। उसके बाद ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा तो था ही, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन सूर्यवंशी का खेलने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। 36 पे 100 कर दी, 38 पे 100 कर दी है। उस तरह का टैलेंट शायद हमारे पास अभी नहीं आया है, लेकिन हमें क्या उस तरह के टैलेंट की जरूरत भी है? ये हमारे लिए काफी है, माज लड़का हो गया, ये हो गया। एक चीज ध्यान में रखे, ये जो सूर्यवंशी वाला टैलेंट है ये नेचुरल टैलेंट है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ इस एज में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता। मैं अभी भी कायम हूँ, ये 15 साल का बच्चा है ही नहीं, ये होगा कोई 19-20 साल का होगा, 19-20 साल का, हाँ इतना होगा 19-20 का, जहाँ तक मुझे समझ है। क्योंकि इस एज में अगर चलो कोई अच्छा बैट्समैन आ भी जाता है ना, वो छक्के नहीं मार सकता, ग्राउंड शॉट्स वगैरह खेलता रहेगा, टैलेंट नजर आएगा, आप टेक्निक वगैरह नजर आएगी। इस वक्त आए थे यार, वो जिस तरीके से छक्के मारता है, वो ये 15 साल का इतने मसल पावरफुल होता है, नेचुरल, इतना नेचुरल 15 साल में मैं नहीं समझता कोई होगा, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है वो बड़ा है। हालांकि वहां से मुझे गालियां बहुत पड़ेंगी, यार आप क्या पीछे बोलते रहते। नहीं, जरूरत नहीं है, वहां वाले तो कुछ भी आजकल बना के चेप रहे हैं, वो एक शेफ को भी बना के चेप देते। पाकिस्तान ने मुंबई में खेला था, पाकिस्तानी बहुत खाते, उस टाइम पे वो शेफ की उम्र ही 3 साल की हो गई। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। जिस तरह हम कहते हैं ना, एक फास्ट बॉलर 150 के पेस का आ गया, लेकिन एक जो है वो 130-35 का है। अब 130-35 वाला 150 पे नहीं जा सकता, वो नेचुरल है। इसी तरीके से जो सूर्यवंशी है या अभिषेक शर्मा है, ठीक है, इंप्रूव किया है, प्रैक्टिस करते हैं वो, लेकिन ये जो टैलेंट है इनमें एक्सट्रीम नेचुरल टैलेंट है। अब मां सदाकत हो गया या समीर मिनास हो गया, ये उस लेवल के नहीं है। पहले आप अपने आप को समझे कि आपका लेवल क्या है, वो लेवल क्या आप उस तरह के हैं, आप नहीं है। वो लेवल का मसला है या मेंटल मसला है, स्टाइल ऑफ प्ले का मसला है, मेंटल भी मसला है। और क्या समीर मिनास को, जिस तरह वैभव सूर्यवंशी का एक हाई बैकलिफ्ट है और वो घुमाता है, क्या समीर मिनास को उस तरह खेलने की जरूरत है? भी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। समीर मिनास का जो गेम है वो सूर्यवंशी के पास ही नहीं है। वो बहुत नेचुरल टैलेंट है, जो हाई बैकलिफ्ट आता है, दूर से मारता है, जहां उसको बॉल करो वो जाता है, ठीक है, वो छक्के मारने की कोशिश है, ठीक है। समीर मिनास का गेम वो नहीं है। समीर मिनास का गेम लाइक बाबर आजम है, जैसे बाबर आजम खेलता है, ठीक है, सर्किल में अपने 20-25 रन किए, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के लिए, जहां मिलता है मुंह का जाओ उसको सीधा मारो, छक्का मारने की। लेकिन उसके बाद आप 6 ओवर के बाद प्रॉपर तरीके से मिच्योर होके खेलो। उसने जैसा खेलना शुरू किया था, मैं ये समझ रहा था ये भी उन प्लेयरों में से होगा जो इस पीएसएल में 100 करेगा, लेकिन वो 6 ओवर के बाद वही छक्के मारने, तेज खेलने की कोशिश की। तो अपना जो टैलेंट है वो समझो, अपने टैलेंट को जाया मत करो। आप इस पे सूर्यवंशी की इस वक्त बहुत हाइप बनी हुई है, मैं चेक कर रहा हूं। और इसमें मेरा सवाल ऐड भी कर ले, जिसमें अभिषेक शर्मा भी
यू नो, अभिषेक लेकिन उसके शर्मा- बाद वो आहिस्ता आहिस्ता expose होना शुरू हो गया। हाँ जी, सूर्यवंशी के बारे में एक चीज बताऊं, जो भी फास्ट बॉलर अगर इसको बाहर निकालेगा बॉल, जैसे अली रजा निकालता है, आउट हो जाएगा। हाँ, वो होता रहा है। क्योंकि मैं आईपीएल में भी कुछ जगहों पे मैंने देखा, कुछ मैचेस में कोई बॉलर मुझे नजर नहीं आ रहा, जिसने- ठीक है, एक बॉलर मुझे नजर आया, वो था भविष्णर कुमार था, भुवनेश्वर जिसने आगे कुमार। से अंदर लाया, ये बोल्ड हो गया पहले ओवर में ही, ठीक है। प्रॉपर स्विंग करने वाला, सीम करने वाला अगर बॉलर होगा, वो इसको नहीं रन ओके, करने देगा। सर सूर्यवंशी की इस वक्त जितनी परफॉर्मेंस है ना, वो इंडिया की उन विकेटों पर है जहाँ बहुत ज्यादा जो है वो रन्स बनते हैं जी। और वहाँ पे Placid wicket मतलब है, पाटा हर कोई wicket मारी है। जा रहा है सर। अभी उसका इंटरनेशनल डेब्यू तो होने देते हैं। जी जी जी। अभी वो आईपीएल स्टार हैं, उनको आईपीएल स्टार ही समझें। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलूंगा, ये इसलिए कि जो चीज़ अभी हमने देखी नहीं, एकदम से हो जाए दूर के ढोल सुहाने। अभिषेक शर्मा आए, परफॉर्म किया, उनका भी एक लीन पैच आया। अगर इमेजिन करें सूर्यवंशी का यही लीन पैच उसके स्टार्ट में आ जाए, तो क्या वो इसको एडजस्ट कर पाएगा? ये बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक होता है। आपको स्टार्ट कैसा मिलता है? तो मेरी राय में सूर्यवंशी इज लुक लाइक अ वेरी एक्सेप्शनल टैलेंट, जिस तरह उसकी T20 की हाइप है। लेकिन याद रखिएगा कि ही येट टू मेड अ इंटरनेशनल डेब्यू। उसका जो वो फर्स्ट मेरे ख्याल क्लास से है, होने वाला भी है। उसका जो फर्स्ट क्लास है, उसका वो रिकॉर्ड बहुत पुअर है। जी, First जी, class जी, में जी, उसके जी। कोई रन नहीं है, जी, जी। 17-18 रन की एवरेज है। सर वो तो क्या थोड़ा सा भी खेलेगा वेट बच्चा? करने दें। अकॉर्डिंग टू हिम 15 साल में क्या उसने क्योंकि ये जो विकेटें हैं ना, मुझे- ये जो विकेटें हैं ना फैसल, ये इन विकेटों पर टेलर मेड है। आपको फ्रीडम भी होता है कि आपने मारना है जी, जी, 20 जी, और वहाँ वो बनाते भी लेकिन वो इस तरह T20 का लेजेंड बनना चाहेगा और इंटरनेशनल में ये उसकी चॉइस Let's है। see, बट let's वनडे see, okay. इसमें टेस्ट या फर्स्ट क्लास अभी बाकी देखिए है। गफार, इसमें एक चीज देखो ना यार, ठीक है पिचेस नहीं है वैसे, क्या फास्ट बॉलर उसको कंटिन्यू विद इन स्टंप बॉल करते हैं? सर, उन क्या विकेटों से दो मदद भी मिल रही है? कोई मदद नहीं है। वो ठीक है, 2 से 3 भुवनेश्वर ओवर तो एक extraordinary swing bowler देखो है। 2 से 3 ओवर क्या वो मिड में बॉल करते हैं, उसको गुड लेंथ पे बॉल करते हैं? मुंह पे बॉल ना करो ना उसको। आप अगर विकेट को यूज ही नहीं कर रहे, आप मुंह पे बॉल कर देंगे, ठीक 2 है, छक्के वो मार क्या देगा, होगा? आपकी वो हो automatic गया, line खराब हो 36 साल हो गए, जाएगी। सबको वो तो pads करके पे देखो ball ना, कर रहे हैं, जिस तो वो तरह उठा अभिषेक के शर्मा के मारो। बारे में बात हुई थी जी। कि यार इसको खिंचा हुआ बॉल करो, बाहर करो, इसको प्रॉब्लम होगी, उसको प्रॉब्लम होती है। अब तो आओ ना, इस पे भी ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया का जितना बड़ा भी लेजेंड, जितना बड़ा भी सुपरस्टार है, हर किसी में वीकनेस कोई ना बिल्कुल कोई है, होती बिल्कुल, है, बिल्कुल तो आप पकड़े उसकी वीकनेस। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है। ऐसे जनाब हमने थोड़ी सी बात की, मैं चाहूंगा थोड़ा सा और आज जसप्रीत बुमराह की भी बात लाजमी करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ जरा क्रिकेट से हट के बात हो जाए। और यू नो, ये जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, फॉरेनर जितने प्लेयर आते हैं, बड़े शौक से पाकिस्तानी खाने खाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो पाकिस्तान का खाना खा खा के जो है ना, वो बहुत ज्यादा It's बोर basically हो गए। Marnus Labuschagne, जो कि हाँ। एक्चुअली बोर हो गए। उनसे प्रेसर में पूछा भी कि आप खाना खा रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, उन्होंने बोला मैं मलाई बोटी खा खा के तंग आ गया हूँ। दिस इज व्हाट वाज हिज रिएक्शन। तो एक्चुअली ये फिर हैदराबादियों ने उनको दिए हैं ऑप्शंस कि भाई आप मलाई बोटी कि आप के अलावा हैदराबाद आए तो क्या हम आपको खा क्या-क्या- सकते हैं। तो एक तो हैदराबादियों ने दिए उनको ऑप्शंस, और फिर ये कि वो कितने पुरजोश हैं, उनकी टीम कैसा करने जा रही है अगेंस्ट इस्लामाबाद। विल शो यू। तंग आ गए हैं तो हम उनको हैदराबाद की हैदरी नाहरी खिलाएंगे, पल्ला मच्छी खिलाएंगे, बम्बई बेकरी का केक खिलाएंगे, हाजी रबड़ी खिलाएंगे। इंशाल्लाह हैदराबाद जीतेगी और हैदराबाद जीत के हमारा नाम रोशन कर रही है। हैदराबाद की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये कप्तान मलाई बोटी खा खा के तंग आ गए, हैदराबाद आए, हम तुम्हें पल्ला खिलाएंगे, मछली खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे, सकीबाब की रबड़ी खिलाएंगे। हैदराबाद का विजिट करें, हम यहाँ आपको खूसी का हलीम खिलाएंगे, हाजी की रबड़ी खिलाएंगे, सज्जी खिलाएंगे बलोचिस्तान की, और फिर दूसरा अपना छोले खिलाएंगे मशहूर मातली के। उम्मीद बस ऐसे ही, कोई अच्छी तो नहीं है उम्मीद, बाकी अल्लाह करे जीत जाए। नियाज स्टेडियम में ट्रॉफी आएगी और हम उनको मछली पल्ला भी खिलाएंगे। बहुत उम्मीद है लबुशेन से, खास तौर पे वो हमारे भी कैप्टन है और हैदराबाद टीम के भी कैप्टन है, तो उम्मीद है उनके साथ है हमारी। इंशाल्लाह फाइनल में जाएंगे और फाइनल की ट्रॉफी नियाज स्टेडियम तक लाएंगे। कभी इधर भी आए, हम भी अपनी रबड़ी भी खिलाएं, बम्बई बेकरी का केक भी खिलाएं। कप्तान साहब को हम हैदराबाद के अंदर दुआ करते हैं, वो भी हमारे पास आए और अच्छी खेल खेलें, और हमें बड़ी दुआ है ये जीत जाए। हैदराबाद का आपको पल्ला है, समझे, खग्गा मशहूर है, समझे, और यहाँ का गुलाब पान वाला मशहूर है। इंशाल्लाह आप PSL जीतें और इंशाल्लाह आप आएँ, आपको बहुत अच्छी आपको दावत देंगे हम। मैक्सवेल बहुत अच्छा है, इनमें हमने बहुत अच्छा खेला, आउट क्लास कराए मुल्तान सुल्तान को। हमारे पास आए तो हम रबड़ी और ये पल्ला मछली इंशाल्लाह हम पूरी उनकी मेहमान नवाजी। बड़ी ये मुश्किल से सिर्फ को जो है ना, T20 में उन्हें ढाला उस हैदराबाद बंदे ने अपने लेकर जाना आप पड़ेगा। को। तो पल्ला, खग्गा, बम्बई बेकरी, आपका हुआ है जाना है तनवीर हैदराबाद?
मेरा? हैदराबाद, हाँ। भाई क्या हो गया, इतनी अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट तो आपको वहाँ क्या पसंद है जब खाने पीने की बात होती है? देखिए केक बड़ा पसंद है, बॉम्बे बेकरी वाला बहुत खाया है, हाँ। और रबड़ी भी खाई है, वही वाली, हाजी वाली। बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त होती है। और कितनी दफ़ा तो ऐसा होता था कि कराची से कोई भी जाता था, हम कहते थे यार जरा रबड़ी वगैरह केक। ये मैं सारे जो ये डाइट के ये राज, ये अभी बात नहीं है, ये डाइट नहीं, ये डाइट से पहले वाले के। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरा एक सवाल है, ये जो हमने एक छोटा सा काम किया है, ये फ्रेंचाइजों वालों का काम नहीं होना चाहिए था? ये हैदराबाद वाले डिजर्व करते हैं, इनके लिए कुछ वहाँ होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कितनी इन्वॉल्वमेंट है फैंस की वहाँ पे, एंगेजमेंट कितनी करवाई है। अब देखें वो चाचा थे, एक माशाल्लाह उम्र हो गई है, क्रिकेट लिटरेट है हम लोग, अफार भाई। वो कह रहे हैं ना कि देखो मैक्सवेल ने अच्छा किया, मुझे उससे उम्मीद है। और चाचा से लेके वो छोटे बच्चा तक वो कह रहा है मेरा कप्तान है लबुशेन। तो हम जब बात करते हैं कि बड़ी महंगाई है, ये है वो फला ढिमका है, लोग देखना चाहते हैं, आप इन तक क्रिकेट लेके तो जाएं, क्यों नहीं फिर लोग देखेंगे? देखें, एक तो पहली बहुत अच्छी चीज़ हुई कि दोनों में से एक नई फ्रेंचाइज जो है ना वो आगे यहाँ तक पहुँची है, तो ये पॉपुलैरिटी तो उनको मिल गई। लॉन्चिंग भी इन्होंने की थी, लेकिन वन ऑफ इवेंट था। लेकिन आप मुल्तान को तीसरी फ्रेंचाइज नहीं बोल रहे? मैं मुल्तान को कह रहा हूँ, लेकिन वो तो पहले से एस्टैब्लिश ब्रांड है ना, लेकिन वहाँ तो बहुत एक्टिविटी हुई है। चेंज हो गया ना, ऑनर चेंज हुए, लेकिन वहाँ पे बहुत एक्टिविटी, मुझे याद है जब लॉन्चिंग हुई वसीम अकरम तक गए थे स्टेडियम में, बहुत अल्लाह गुल्ला हुआ था। लेकिन जो सीखने की चीज़ है ना, अगेन पेशावर ज़ल्मी इस वक्त तो खैर उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है और वो फाइनल में पहुँचे हुए, बट इसलिए नहीं, वो हर साल पिछले 5 साल से सादिया उनका ये पैटर्न है कि पिंडी जब मैचेस होते हैं, उनके अपने घर मैच नहीं हो रहे, बट पिंडी से 6-7 बसें हमेशा वो खुद लेके जाती है फ्रेंचाइज अपने लोगों को। इस वक्त भी माफ़ कीजिएगा, पेशावर के अंदर पिछले 15 दिन से फ़ैन बसेस मूव कर रही हैं और वो शर्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पिछले 3 मैचेस से जो कयूम स्टेडियम है वहाँ पर बिग स्क्रीनिंग हो रही है और फाइनल के लिए भी बहुत बड़ा एहतमाम किया गया है। नाउ दीज आर थिंग्स टू लर्न फॉर अदर फ्रेंचाइजेज। खास तौर पर मैं कहूँगा हमारी जो कराची की फ्रेंचाइज, द बिगेस्ट सिटी इन द कराची, कभी आप मुझे बता दें, आप सब कराची में ही घूमते हैं, कोई एक्टिविटी अगर आपको नजर आ जाए तो आप मुझे बता दें। उनका काम करने का दिल ही नहीं करता कुछ। अच्छा, टीम ले ली है लेकिन कराची किंग्स के लोगों को काम ही नहीं करने का दिल करता कुछ। हम इस नोट के ऊपर अपने शो को एंड कर सके। आप कह रहे हैं पेशावर ज़ल्मी से बाकियों को सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहिए। बाबर आजम ने किससे सीखा एंड हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम टू मेक अ कमबैक, और खासतौर पर वो किसकी तारीफ कर रहे हैं? एवरीबडी वाज सेइंग कि कुशाल को बहुत हेल्प मिली होगी, बट देन बाबर आजम इज टेकिंग कुशाल से। व्हाई? हम इसको कल लाजमी डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी बात है कि एक लेजेंड प्लेयर खुद कह रहा है कि अगले प्लेयर से यार मुझे जरा सिखा दे, दैट्स अ गुड थिंग। तो आज के विनर जो हैं वो परवेज अख्तर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द आंसर और बहुत बहुत मुबारक हो। बोल नेटवर्क की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।